सीट से नामांकन करने पहुंची समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन के नामांकन के दौरान बवाल हो गया। वो जब नामांकन करने पहुंची तो उनके साथ आए एक समर्थक ने अचानक अपने जेब से लाल रंग की एक टोपी निकालकर अपने सिर पर पहनने की कोशिश की और यही टोपी वहां बवाल की वजह बन गई, क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर पवार ने लाल रंग की उस टोपी को अपने सिर पर पहना, पुलिस ने उनकी टोपी उतरवा दी। पुलिस के रोकने से वो नाराज भी हो गए। ऐसा कुछ है तो फिर आप जाने, लेकिन आगे फिर किसी और की टोपी भी नहीं लगनी चाहिए। असल में चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक नामांकन के लिए आए किसी भी प्रत्याशी या फिर उसके समर्थक को नामांकन हॉल में किसी भी पार्टी से जुड़ी चीजें लेकर आने की अनुमति नहीं होती। आसान शब्दों में कोई भी प्रत्याशी अपने साथ अपनी पार्टी के झंडे, बैनर या फिर चुनाव चिन्ह लेकर नहीं जा सकता। और ये लाल टोपी समाजवादी पार्टी की पहचान मानी जाती है, वही पार्टी जिसने इकरा हसन को कैराना से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रशासन के मुताबिक इसी वजह से डॉक्टर सुधीर पवार को टोपी उतार कर अंदर जाने की सलाह दी गई, क्योंकि वो जिन इकरा हसन के नामांकन का पर्चा भरवाने आए थे उन्हें अखिलेश यादव की पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इकरा हसन मुनव्वर हसन की बेटी है। ये वही परिवार है जिसका पिछले कई दशकों से कैराना लोकसभा सीट पर दबदबा माना जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इकरा हसन हसन परिवार से राजनीति में आने वाली तीसरी पीढ़ी है। उनसे पहले उनके दादा, पिता, माँ और भाई भी यूपी की राजनीति में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वहीं इकरा हसन खुद भी पिछले कई साल से राजनीति में एक्टिव रही। कहा तो ये भी जाता है कि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच उतरकर उन्होंने ही अपने भाई नाहिद हसन की जीत पक्की करवाई थी, जबकि नाहिद हसन उस वक्त जेल में बंद थे। समाजवादी पार्टी ने दलील दी कि इकरा हसन को इसलिए चुना गया क्योंकि वो काफी पढ़ी लिखी और समझदार उम्मीदवार हैं। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से लॉ की पढ़ाई भी की। हालांकि माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिलने की वजह उनका पारिवारिक रसूख भी बना, क्योंकि उनके परिवार के किस्से सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके परिवार का इतिहास और कहानियां कैराना की पहचान मानी जाती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कैराना में लड़ाई दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि कई दशकों से दो परिवारों की रही है। और पिछले कई चुनाव में ये मुकाबला सीधे सीधे हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन के परिवार के बीच रहा। हालांकि कहने को तो ये दो अलग अलग परिवार हैं, लेकिन असल में इन दोनों के पूर्वज एक ही थे। मतलब कैराना के सियासी रण में एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरने वाले हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन के पूर्वज सालों पहले भाई थे और वो एक ही परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। आज से करीब 120 साल पहले कैराना के आसपास के करीब 84 गांव में बाबा कलसा का दबदबा माना जाता था। वो गुर्जर समुदाय से आते थे और इन्हीं बाबा कलसा का परिवार सालों बाद दो हिस्सों में बढ़ गया। इनमें एक धड़ा गुर्जर रहा और दूसरे धड़े ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। जिस धड़े ने गुर्जर रहना चुना, उनकी अगुवाई सालों बाद हुकुम सिंह ने की, जबकि धर्म बदलकर मुस्लिम हुए धड़े की राजनीति में एंट्री चौधरी अख्तर हसन ने करवाई थी। मतलब कैराना में सियासी दंगल में एक दूसरे की गर्दन मरोड़ने वाले ये दोनों ही परिवार एक ही वंश का हिस्सा है और करीब 40 साल से ये दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ कैराना में ताल ठोक रहे हैं। इनमें गुर्जर धड़ा यानी हुकुम सिंह वाला परिवार बीजेपी की टिकट पर लड़ता आया है, जबकि चौधरी अख्तर हसन 1984 में कांग्रेस से जीते थे। हालांकि उनके बेटे मुनव्वर हसन के वक्त से ये परिवार समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया और माना जाता है कि तभी से इन दोनों परिवारों की राह अलग हो गई। हालांकि इसके बावजूद ये दोनों परिवार एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त पर हमेशा साथ नजर आए। मतलब पारिवारिक तौर पर इनके बीच कभी खटास नहीं आई। लेकिन जब बात राजनीति की आई, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इन दोनों परिवारों के बीच ये राजनीतिक लड़ाई शुरू से इतनी कट्टर नहीं थी, क्योंकि मुनव्वर हसन लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो वहीं हुकुम सिंह ने विधानसभा चुनाव में अपनी धाक जमाई हुई थी। ये दोनों ही नेता धुरंधर माने जाते थे। मुनव्वर हसन तो ऐसे अकेले नेता थे जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों से चुने गए थे और इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दूसरी तरफ हुकुम सिंह भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी 6 बार विधायक का चुनाव जीता था। इसी बीच साल आया 2008 जब मुनव्वर हसन की हत्या कर दी गई। इसके अगले ही साल चुनाव हुए और बीजेपी ने माहौल को भांपते हुए हुकुम सिंह को ही टिकट थमा दिया और उनका मुकाबला हुआ मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम बेगम से। तब तबस्सुम बेगम बीएसपी की टिकट पर लड़ी थी, क्योंकि तब बीएसपी उस गठबंधन का हिस्सा थी जो बीजेपी के खिलाफ बना था। इस चुनाव में तगड़ी टक्कर देने के बावजूद हुकुम सिंह चुनाव हार गए थे। लेकिन अगला चुनाव आने से पहले कैराना में सब कुछ बदल गया, क्योंकि 2014 के चुनाव से ठीक एक साल पहले यानी 2013 में मुजफ्फरनगर में भीषण दंगे हो गए थे और मुजफ्फरनगर के इन्हीं दंगों में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा और खास तौर पर कैराना की लोकसभा सीट पर, क्योंकि कैराना की सीट इसी मुजफ्फरनगर के पास है। 2011 में मुजफ्फरनगर से कटकर ही शामली जिला बना था। इसी शामली जिले में कैराना सीट भी आती है और यही वजह रही कि 2013 में हुए उन दंगों ने 2014 में कैराना में दो धड़े साफ कर दिए।
और हुकुम सिंह ने तब तक हिंदुत्व की लाइन पकड़ ली थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि 2014 की मोदी लहर ने उनके लिए सोने पर सुहागे का काम किया। इसका असर ये हुआ कि 2014 में पहली बार हुकुम सिंह कैराना की लोकसभा सीट पर जीत गए। मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद बीजेपी ने यूपी की 80 में 73 लोकसभा सीटें जीती थी। इनमें कांग्रेस के लिए मजबूत सीट रही कैराना भी बीजेपी ने उससे छीन ली। इस सीट पर हुकुम सिंह ने मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन को करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद 2018 में हुकुम सिंह की मौत हो गई, लेकिन 2019 के चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही। तब हुकुम सिंह के परिवार से तो कोई नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने प्रदीप चौधरी को समर्थन देकर कैराना से जितवाया था। हालांकि इस कैराना सीट से सिर्फ हसन परिवार और हुकुम सिंह का किस्सा नहीं जुड़ा, बल्कि ये सीट बीएसपी प्रमुख मायावती के चुनावी इतिहास का हिस्सा भी रही। कैराना वो सीट है जहां से मायावती ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और वो साल था 1984। तब बहुजन समाज पार्टी नई थी और मायावती को कैराना से लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मायावती ने वहां चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन नतीजे कांग्रेस की टिकट पर लड़े चौधरी अख्तर हसन के पक्ष में आए थे। इस चुनाव में मायावती तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उन्होंने करीब 45,000 वोट हासिल कर लिए थे। और तब नई नवेली पार्टी के लिए इतने वोट जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। और बाद में मायावती ने ये साबित भी किया कि वो राजनीति में लंबी पारी खेलने आई थी। हालांकि इस चुनाव में जीतने वाले चौधरी अख्तर हसन ने इस जीत के बाद अच्छी खासी राजनीतिक विरासत तैयार कर ली, क्योंकि उनके बेटे मुनव्वर हसन भी इसी कैराना की सीट से सांसद चुने गए थे और अब उनकी पोती यानी इकरा हसन को भी समाजवादी पार्टी ने इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया।